नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं हम वीडियो में कि मंडे को हम किस तरह का काम कर सकते हैं। यहाँ पर मंडे अपना पड़ रहा है लगभग आ, 8 दिसंबर को, ठीक है, 8 दिसंबर को पड़ रहा है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये आप देख रहे होगे निफ्टी का चार्ट है। ओके, बात करते हैं इसमें हम काम कैसा कर सकते हैं मंडे को, और हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश किस तरह कर सकते हैं। मैं डिटेल में बनाऊंगा वीडियो, तो देखते हैं किसको पसंद आता है। अब यहाँ पर देखो, पहले दिन का हमको देखना पड़ेगा, पिछले दिन का हमने कैसा प्लान बनाया, क्या हुआ। जिस तरह का मार्केट ने चार्ट पिछले दिन बना रखा था, हमारा यहाँ पर जो प्लान हमारा था, बाइंग का प्लान था। और इस दिन हमने बाई किया भी था मार्केट में, ठीक है, हमने बाई किया था यहाँ कहीं पे, और मार्केट में अपना प्रॉफिट लेके गए यहाँ तक हम। वापस मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। ओके, तो ये हो गया एक एक चीज हो गई। अब फिर मार्केट में हुआ क्या होगा लास्ट में। देखो, जिसने यहाँ पे सेल किया, मान लो यहाँ पर किसी ने सेल किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल किया और उसको इतना प्रॉफिट दिख गया, तो मार्केट यहाँ पर बैठा है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका इधर से मार्केट इसका लॉस हो जाएगा यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब इस जगह से। हाँ, अगर मार्केट को उसका लॉस कराना था मान लो एक बार के लिए, तो मार्केट में यहाँ कहीं पे ओपनिंग होती ना, तो इसका लॉस हो जाता जो भी यहाँ पे बैठा था, ठीक है। लेकिन मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे थी, तो मैंने सोचा कि सेलिंग में चला जाएगा, और मार्केट में सेलिंग के चांस भी लग रहे थे जिस तरह का मार्केट होल्ड कर रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ कि न्यूज जिस तरह की आ गई, तो मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से, और कहीं ना कहीं चला गया। तो इसमें क्या हुआ, जब भी ऊपर गया, तो यहाँ पर जो सेल करके बैठे थे लोग, ठीक है, उनके एसएल हिट हो गए यहाँ पे, ठीक है, एक चीज हो गई। जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे थे अपर साइड, उनके एसएल हिट हो गए। उसके बाद मार्केट में हुआ क्या था असल में, जो मार्केट यहाँ पर देख रहा है, मुझे मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑपरेटर चाहता था कि मार्केट नीचे गिर जाए, और मार्केट को वो इतना नीचे गिरा था कि ये 59,000 के आसपास गिराने का प्लान हो सकता था उसका, ऑपरेटर का, मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसा हुआ होगा एक बार के लिए देखें, तो यहाँ पर पैसे लगा के बैठा था वो सेलिंग के लिए, धीरे धीरे कैंडल भी बना रहा था, एकोमुलेट कर रहा था मार्केट को। लेकिन सडनली क्या हुआ कि न्यूज आ गई, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन आपको पता होगा कि जो बड़ा पैसा वो लॉस तो लेता नहीं है, तो उसने पैसा लगाया होगा मे बी कि मार्केट को नीचे लाया जाए, और यहाँ पर अपनी उसने पोजीशन थोड़े बहुत लॉस में काट ली, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लॉस हो जाता। तो ऐसा मान सकता हूँ। अगर इस चीज को नहीं भी माने, मतलब सामने वाले का अगर हम दिमाग रीड नहीं, मतलब माइंड रीड नहीं भी करें, तो भी यहाँ पर जो मार्केट में सेल करके बैठे थे, वो तो पूरी तरह से निकल चुके हैं। जिस तरह के कैंडल बनाए थे मार्केट ने, यहाँ पर वापस जो नीचे सेलिंग आई थी, कोई सेल तो कर पाया नहीं था यहाँ पे, कि मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे कोई सेल कर गया था और मार्केट ऊपर चला गया तो इनकी एसएल खा गया, इनको लॉस हो गया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया था। और मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा ये, ठीक है, वापस नीचे आया, मानता हूं मैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो यहाँ पर आप बाई वगैरह करके बैठे होंगे उनको निकाल दिया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का मार्केट में चार्ट नजर आ रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है फिलहाल कि जो जिस तरह का इसने लास्ट में होल्ड किया है, यहाँ पर बाई वगैरह करके लोग बैठे होंगे अच्छी तरह से। और निफ्टी को देखो, आप निफ्टी में लग तो ऐसा रहा है कि ठीक है, एक जगह ये रेजिस्टेंस बना रखा है, आपको दिखाऊंगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ले रहा है, तो लग तो रहा है कि मान लो नीचे चला जाएगा एक बार के लिए। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको इस तरह देखते हैं कि मान लो एक बार के लिए कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मान लो एक बार के लिए अगर ऊपर जाना भी है मार्केट को, तो मार्केट कितना जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। मैं एक बार के लिए दिखाऊं, एक सेकंड। अगर मान लो यहाँ पर कोई सेल करके बैठा है, कौन सी जगह पे, यहाँ पे कोई ना सेल करके बैठा है और बाई करके बैठा होगा, ये भी बात है, क्योंकि न्यूज फ्लो हुई थी ना, न्यूज, तो न्यूज को देखकर लोग, हो सकता है यहाँ पर बाई भी किया हो लोगों ने। तो यहाँ पर बायर सेलर दोनों बैठे हैं। मान लो इस लेवल पे मार्केट कल ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है कहीं पे, ब्रेकआउट हो जाता है। अब क्या होगा, न्यूज का सोच के, अलग लोग सोच के, यहाँ पर जो सेल कर रहे होंगे वो तो देखो निकल जाएंगे, जैसे ब्रेकआउट होगा इस लेवल का 800 का, 59,000 का। लेकिन जो बाइंग करने वाले हैं उनका तो पैसा बनने लग जाएगा। तो मार्केट में ब्रेकआउट तो हो सकता है, लेकिन चल नहीं सकता, क्योंकि मार्केट जैसे इसके ऊपर चलना शुरू करेगा, और जैसे ही चलना शुरू करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि सेलर निकल जाएंगे और सिर्फ बायर बायर रहेंगे, सिर्फ लोग बाय करने वाले रहेंगे, सेल करने वाला कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मानता वो ठीक है, चलो ये लेवल दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर लोग सेल करने लग जाए अभी। कब तक लोग सेल करना, कब स्टार्ट करेंगे, जब ये लेवल के आसपास मार्केट आएगा, ये 60,000 के आसपास मार्केट आ जाएगा, इस जगह पे हो सकता है कि लोग सेल करना शुरू कर दें, और फिर ऐसे केस में हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया बिल्कुल भी। तो इसमें हम प्लान कैसे बना सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत हो गया। और मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा था और खुद भी समझ रहा था। तो अगर हमको बाई करना है मार्केट में, बाई करना है, तो हमको मार्केट की ओपनिंग चाहिए 59,000, ठीक है, मतलब हिंदी में बोले तो 59,920 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग होगी, और ओपनिंग होने के बाद ऐसा नहीं कि मार्केट में रेड कैंडल बन के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, तब तो मार्केट सेलिंग में ही चला जाएगा।
इसके आसपास आने के बाद या तो यहाँ पर सस्टेन कर जाए मार्केट, अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो मार्केट ब्रेकआउट कर दे इसका, तो ऐसे केस में फिर हम लोग बाई करके पैसा बना सकते हैं। तो जब तक 59,920 के 920 के ऊपर मार्केट नहीं जाता या सस्टेन नहीं करता अच्छी तरह से, तब तक हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे। तो हम लोग का प्लान क्या रहेगा, छोटा सा गैप अप मिले यहाँ पर तो यहाँ पे सेल कर लेंगे, और यहाँ पर छोटा सा गैप डाउन मिले तो भी सेल कर लेंगे, मार्केट में कोई अच्छा गैप डाउन मिले तब भी सेल कर लेंगे, और फ्लैट ओपनिंग में भी सेल कर लेंगे। बाई करने का प्लान अपना कब रहेगा, 59,920 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करे। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ धड़ाम से गिर गया, नहीं 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 नहीं, मार्केट रुकना चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो मार्केट को 10 मिनट रुकना चाहिए ऊपर। मतलब 9:50 15 पे होता है ना मार्केट ओपन, 9:20 9:15 पे, तो अपने को कम से कम 9:25 तक मार्केट को सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, 59,920 के आसपास, तब जाके बाय करो आप, फिर पैसा बन जाएगा। तो इस तरह का अपना प्लान रहने वाला है। और बैंक निफ्टी को देखते हैं अगर एक बार के लिए, बैंक निफ्टी में भी सेम है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो कहाँ पे सस्टेन करना चाहिए इसको, इसका तो देखो मुझे इतना नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि कहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेल हो जाएगा, मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा, ज्यादा चलेगा मार्केट में, लोग बाई करने लग जाएंगे, तो मार्केट में एक सेलिंग तो आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ से पूरा गिर जाना चाहिए, कि मार्केट पूरा नीचे ही चला जाएगा, कि ट्रेंड ही चेंज हो गया, पूरा 1000 पॉइंट गिर जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमको एक इंट्राडे में प्रॉफिट चाहिए ना, तो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होके भी मार्केट एक सेलिंग दे देगा, हमारा प्रॉफिट बन जाएगा यहाँ पर, और फिर मार्केट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, उसका आगे का फिर कोई मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट को क्या करना है। अगर ऊपर भी जाना है तब भी एक सेलिंग में अपने को पैसा मिल जाना चाहिए कल के दिन में। और बाकी फिर मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग पर।